अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनकैप्सुलेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने देखा था कि किस तरह हम इनकैप्सुलेशन को यूज़ करके अपनी क्लास का डाटा सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम उस डाटा को सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस एक काफ़ी कोर प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से आता है। इनहेरिटेंस को अगर उर्दू में देखें तो इनहेरिटेंस को हम कहते हैं विरासत। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग फ़ौत होता है तो वो कुछ चीज़ें छोड़ के जाता है, कुछ विरासत में घर, ज़मीन बाप के बच्चों को मिल जाती है। इसी तरह जैसे बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि इसकी आंखें इसकी अम्मी पे गई हैं, या इसका जो नाक है वो अब्बू पे गया है, या फलाने पे गया है। तो जब आप पैदा होते हो तो आप कुछ चीज़ें, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स इनहेरिट कर लेते हो अपने फैमिली मेम्बर्स से। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस का सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि एक क्लास का एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स या कुछ फंक्शनैलिटी कोई दूसरी क्लास इनहेरिट कर सकती है। इनहेरिटेंस में हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास वो क्लास होती है जो किसी दूसरी क्लास के डाटा या एट्रीब्यूट्स या कुछ मेथड्स इनहेरिट कर रही है, जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ होती है बेस क्लास। बेस क्लास आपकी वो क्लास होती है जिससे बाकी कोई क्लास इनहेरिट कर रही है कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ मेथड्स। इसका पर्पस हमारे पास क्या है? पर्पस इसका ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी में हमारी मदद करती है, यानी कि दो क्लासेस में अगर सिमिलर चीज़ें हैं हमारे पास तो हम एक मेन क्लास बना के उसमें वो सिमिलर चीज़ रख लें और बाकी क्लासेस को उससे इनहेरिट करवा सकें। ये क्लासेस के दरमियान एक हायरार्किकल रिलेशनशिप बनाने में भी हमारी मदद करती है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि एक फैमिली ट्री बना हुआ है, तो एक दो पेरेंट्स के बाद फिर चार बच्चे और उसके बाद उसके बच्चे, तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग में भी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो में हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ किस तरह कर सकते हैं। लेट्स मेक अ न्यू क्लास। तो राइट क्लिक करते हैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं और न्यू आइटम पे हम क्लिक कर लेंगे। इसका हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं एनिमल्स, और हम यहाँ पे इस क्लास को ऐड कर देते हैं। हमारे पास एक न्यू क्लास यहाँ पे ऐड हो गई है एनिमल्स के नाम से। हम एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे एनिमल्स भी रिमूव कर देते हैं। लेट्स से हमने एक कैट और एक डॉग को रिप्रेजेंट करना है अपनी कोड के अंदर। हम लिखते हैं पब्लिक क्लास कैट। एक हमने बिल्ली बना ली, बिल्ली की क्लास बना ली। अब एक बिल्ली का नाम होगा ओबियसली, हम इस तो नाम के लिए यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और एज के लिए हम लिख देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग एज। फॉर नाउ हम पब्लिक ही बना रहे हैं, पब्लिक इंट एज। फॉर नाउ हम पब्लिक बना रहे हैं, बाद में हम इस पर इनकैप्सुलेशन भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, और बिल्ली बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कैट, और यहाँ पे हम नेम और एज पास कर रहे हैं, और एक मेथड है हमारे पास पब्लिक वॉइड ईट, और यहाँ पे हम बस प्रिंट करा रहे हैं console.writeLine एनिमल इज ईटिंग। एक बिल्ली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। लेट्स कॉपी दिस, एंड यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं डॉग के नाम से, और इसका कंस्ट्रक्टर भी अपडेट कर देते हैं। और बाकी कोड हम यहाँ पे देख लेंगे, बाकी जो हमारा कोड है वो बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर है, यानी कि कैट में भी हमारे पास नेम एंड एज है और ईट का मेथड है, डॉग में भी बिल्कुल सिमिलर ही चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, कोड रीयूज़ जो हो रहा है इसको हम फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैट एंड डॉग दोनों क्लासेस में काफ़ी कुछ रीयूज़ हो सकता है हमारे पास। यहाँ पे देखें, हमारा जो स्ट्रिंग नेम और एज है वो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ईट का मेथड दोनों क्लासेस में सेम है। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। कैट है और डॉग है, दोनों एनिमल्स हैं बेसिकली, तो हम एक क्लास बना देते हैं पब्लिक क्लास एनिमल, और एनिमल के अंदर हम यहाँ से ये चीज़ कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और कंस्ट्रक्टर का नाम हम यहाँ पे एनिमल कर देते हैं, और यहाँ से हम कैट से भी और डॉग से भी कोड को डिलीट कर देंगे यहाँ पे। अब कैट भी एक एम्प्टी क्लास हमारे पास बन गई है, और डॉग भी बिल्कुल उसी तरह एक एम्प्टी क्लास बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गई क्योंकि हमने एक कैट की क्लास बना ली और एक डॉग की क्लास हमने बना ली, लेकिन इनहेरिटेंस इस तरह नहीं होती। अभी बेसिकली अगर हम कैट और डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी नेम या एज नहीं होगा। इनहेरिटेंस के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक डिफरेंट सिंटेक्स। इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए
क्लास के बाद आप कॉलन यूज़ करते हो और उसके बाद जिस क्लास से आपने इनहेरिट करना है, तो हमने एनिमल से इनहेरिट करना है। अब इसके नीचे एक रेड लाइन हमारे पास आ गई है, देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम। यानी कि अभी जो कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है वो हमारा एनिमल का कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है, यानी कि कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसके लिए एक नया कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं पब्लिक कैट और इसको हम देते हैं स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग एज और फिर कॉलन। ये कंस्ट्रक्टर किससे इनहेरिट कर रहा है? बेस। बेस यानी बेस क्लास, और बेस क्लास में हम पास कर रहे हैं नेम और एज। अब ये एरर हमारे यहाँ पे रिमूव हो गया है क्योंकि हमने एक एज इज़ इंटीजर, तो यहाँ पे इसको हमने पास करा दिया। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि हम कैट के कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो वैल्यूज़ इनडायरेक्टली हमारी पास हो रही हैं एनिमल के कंस्ट्रक्टर के अंदर। हम सेम चीज़ कर लेते हैं डॉग के साथ भी, तो पब्लिक डॉग और इसको भी स्ट्रिंग नेम और इंट एज दे के इनहेरिट कराएंगे हम बेस कंस्ट्रक्टर से, और बेस कंस्ट्रक्टर में हम पास करने हैं नेम एंड एज और इसको इनहेरिट करा लेते हैं एनिमल से। तो अब हमारी दोनों क्लासेस जो हैं वो कैट की भी और डॉग की भी इनहेरिट करी हैं एनिमल से। अब अपनी रनर क्लास में जाते हैं और कैट कैट इक्वल्स टू न्यू कैट, और इस कैट का नाम हम रख देते हैं टॉमी और इसकी एज लेट्स से 1 ईयर्स है। और हम यहाँ पे करते हैं कैट डॉट ईट, हमने कर दिया। अब हम करते हैं डॉग डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग, इसका नाम हम रख देते हैं स्पाइक। टॉम एंड जेरी में जो डॉग था उसका नाम स्पाइक होता था, और इसकी एज हम लेट्स से 2 ईयर्स ओल्ड हम रख देते हैं, और हम लिख देते हैं डॉग डॉट ईट। अब हम इसको रन करते हैं कोड को, तो हमारे पास आ गया एनिमल इज़ ईटिंग एनिमल इज़ ईटिंग। यानी कि दोनों जो कैट एंड डॉग हैं हमने उसके अंदर तो कोई भी ईट का हमने मेथड नहीं बनाया था, लेकिन वो इनहेरिट कर रहा है हमारे एनिमल के यहाँ पे जो एनिमल के अंदर ईट का मेथड है वहाँ से इनहेरिट कर रहा है। इसके अलावा हम इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करें, हम यहाँ पे अगर प्रिंट करें console.writeLine cat.name, तो इट शुड प्रिंट टॉमी। तो हमारे पास टॉमी आ गया। अब टॉमी किस तरह आ रहा है, हमने कैट के कंस्ट्रक्टर में दिया था, टॉमी का जो पैरामीटर पास किया था, तो कैट के कंस्ट्रक्टर में हमने डाला, लेकिन यहाँ पे तो हम कहीं पे लिख ही नहीं रहे कि नेम इक्वल्स टू वट। वो इसलिए क्योंकि जो कैट के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर डाला वो इनडायरेक्टली बेस यानी कि एनिमल के कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यू पास हो गई और हमारे पास नेम की वैल्यू सेट हो गई। अब लेट्स से हमारे पास एक प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट और स्ट्रिंग जेंडर, और हम यहाँ पे पास कर रहे हैं स्ट्रिंग जेंडर, और जो इसका जेंडर है हम सेट कर रहे हैं जेंडर के ऊपर। अब बेस हमसे कह रहा है कि भाई जेंडर भी पास करना चाहिए, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग जेंडर करेंगे और इधर जेंडर पास कर देते हैं हम, और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं जेंडर। अब यहाँ पे लेट्स से कैट के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड टेल जेंडर, और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ जेंडर को एक्सेस करने की, console.writeLine जेंडर। अब ये क्यों जेंडर हमें नहीं करने दे रहा, यानी कि एनिमल जो जेंडर इज इनएक्सेसिबल, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट था। अब प्राइवेट जो होती हैं वो बेशक अगर पेरेंट क्लास में और आप उससे इनहेरिट कर रहे हो, अगर पेरेंट क्लास की कोई फील्ड कोई मेथड प्राइवेट है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हमारे पास एक नया एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जब हम यूज़ करेंगे तो वो एक बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए प्राइवेट है, लेकिन जो इनहेरिट कर रही है क्लास उससे उसके लिए ये पब्लिक है। अब हमने जब प्रोटेक्टेड बनाया तो हमारे पास यहाँ पे टेल जेंडर के अंदर जेंडर एक्सेसिबल हो गया, और यहाँ पे हम लेट्स से इसका जेंडर फीमेल और इसका जेंडर मेल कर देते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कैट डॉट टेल जेंडर। तो हमारे पास फीमेल आ गया, टॉमी एनिमल इज ईटिंग फीमेल उसका जेंडर। तो
इनहेरिटेंस का ये भी एक फ़ायदा है कि हम यूनिक कुछ चीज़ें लिख सकते हैं अपनी इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर। जैसे कि डॉग के अंदर टेल जेंडर का कोई मेथड नहीं है, बट कैट के अंदर ये मेथड है। या फिर ये हो सकता है कि कैट के अंदर मेथड हो सकता है पब्लिक वॉइड मियाओ, मियाओ का, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन मियाओ। और डॉग के अंदर हम रख देते हैं पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम रख देते हैं बार्क, और इसको हम यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन वूफ वूफ। अब ये दोनों मेथड्स बार्क और मियाओ हमारे पास यूनिक हैं इन क्लासेस से। कैट के लिए मियाओ है और डॉग के लिए बार्क है। अगर हम रनर में जाके कैट डॉट बार्क करेंगे तो कैट डॉट बार्क हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डॉग के लिए यूनिक है। तो कैट के लिए हमारे पास मियाओ है और डॉग के लिए हमारे पास डॉट बार्क। अब रन करेंगे इसको तो हमारे पास मियाओ और वुफ वुफ आ गया है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है इनहेरिटेंस में, अगर हम चाहते हैं कि किसी क्लास से कोई और क्लास इनहेरिट ना कर सके तो हम उसको सील्ड डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हम किसी क्लास के साथ सील्ड का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उससे इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होती। लेट्स से अगर हम फॉर एग्जांपल एनिमल को यहाँ पे हम पब्लिक सील्ड क्लास कर देते, पब्लिक सील्ड क्लास, तो हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए अब एरर आ गया है। एरर क्या कह रहा है, कैट कैन नॉट डिराइव फ्रॉम सील्ड टाइप, यानी कि जब किसी क्लास को सील्ड करते हो तो आप उससे इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इनहेरिटेंस के लिए इतना ही था। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।